ये हथियारों की तस्करी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, चकला घर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाएंगे, बीफ एक्सपोर्टर से चंदा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे, अमरनाथ यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तालिब हुसैन कौन? सवाल उठता है। ईडी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय बना देना चाहिए। ईडी उस हिसाब से काम कर रहा है। ईडी दिए गए, कौन सा अडानी का बाप दादा ठेला चला के आया था, रिक्शा चला के आया था, कि मोदी जी के बाप दादा चला के आए थे? आप बताओ एक बात। भारत की जनता पूछती है, पूछता है भारत, इन पर थूकता है भारत। आप बताइए ना, जो अडानी शेयर मार्केट का ब्रोकर था, दलाल था, खटारा स्कूटर चढ़ता था, उनके इतनी मेहरबानी की कारण क्या? प्रधानमंत्री का भाइयों बहनों मित्रों, अबरक से भी ज्यादा चेहरा चमकेगा। आज तक तो चमका नहीं। किसका चेहरा चमका? मोदी जी का। किसका चमका? अन्नपूर्णा देवी का। उसी अन्नपूर्णा देवी पर मोदी जी तमाम आरोप लगाते थे। पता नहीं अब शिक्षा राज्य मंत्री कैसे बना दिए। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीमांसा शेखावत। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं। आज नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की पेशी है। इस मामले पर हम इनसे बात करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी की पेशी है। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई अखबार चला के गुनाहगार हो जाता है, कोई बार चलाकर गुनाहगार नहीं हो पाता, कोई चकला घर चलाकर गुनाहगार नहीं होता। आप मेघालय के भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जहां 400 शराब की बोतलें, 500 कंडोम, 6 लड़कियों को सुरक्षित बचाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जवाब दें, ये हथियारों की तस्करी भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, चकला घर भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाएंगे, बीफ एक्सपोर्टर से चंदा भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे, अमरनाथ यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तालिब हुसैन कौन? सवाल उठता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ईडी का दुरुपयोग करते हैं, सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। पूछता है भारत कि आसाम के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में हैं, कभी सीबीआई, ईडी, आईटी वहाँ रेड मारा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी मशीन है? क्या इन्होंने माँ गंगा को भी फेल कर दिया? आज उस आसाम के मुख्यमंत्री पर छापे क्यों नहीं पड़ रहे? जो गरीब आदमी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा करके अपना पेट काट कर जमा कर रहा था, जिस शारदा और नारदा की बात कह रहे थे, जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में था तो ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम ऐसे डेली पैसेंजरी कर रहा था बंगाल। आज वही भाजपा में जब हुआ तो वहाँ प्रतिपक्ष का नेता बना दिया गया। आप नारायण राणे को ले लीजिए, जब ये कांग्रेस में थे, शिवसेना में थे, तब ईडी, सीबीआई इतनी सक्रिय थी, डेली छापा मार रही थी, और वही नारायण राणे जब भाजपा में गया तो मंत्री पद से सुशोभित कर दिया गया। 5400 से अधिक मामले ईडी में दर्ज हैं। अगर बात करें हम नेशनल हेराल्ड मामले की, तो कांग्रेस पर आरोप है 2000 करोड़ के घोटाले का, तो इस पर आपकी क्या विचार है? 8 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी? क्या कर रहे थे? ये सरासरी लोगों का ध्यान बांटना। इन्होंने जो देश लूटा है, जो आप समझिए बिल गेट्स को पछाड़ कर इनका यार, व्यापारिक मित्र, वर्ल्ड का चौथा आदमी बन गया और देश कंगाल हो गया। देश की 135 करोड़ आवाम के पेट पर मोदी सरकार ने लात मारा है। ध्यान भटकाने के लिए तमाम बैंकों को लूटकर जो उनके पैसे माफ़ किए गए हैं, लोग सरकार से सवाल न पूछे। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी, जो आज़ाद कराने वाली पार्टी, देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी, जिसने आज़ादी में भूमिका, जब इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन चलाने की बात कही, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग सक्रिय क्यों हो गए? और इस मामले में पहले क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है, तो क्या उन अधिकारियों को जेल में डाला जाएगा? किस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट लगा था, आप बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली तोता है ईडी। क्या है ईडी? ईडी का नाम बदल देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी कार्यालय बना देना चाहिए। ईडी उस हिसाब से काम कर रहा है। ईडी अब एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई करेगी? ईडी क्या भावना गवली पर कार्रवाई करेगी? ईडी क्या येदियुरप्पा पर कार्रवाई करेगी? ईडी क्या रमन सिंह के बेटे पर कार्रवाई करेगी? ईडी क्या अब रमन सिंह के दामाद पर कार्रवाई करेगी? मतलब नहीं है। ईडी तो ऐसे हो जाता है जैसे मानो गूंगा और बहरा हो गया, कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन बात तो यहाँ हो रही है 2000 करोड़ के घोटाले की। क्या आप 7,00,000 करोड़ रुपया अडानी के माफ़ कर दिए गए? कौन सा अडानी का बाप दादा ठेला चला के आया था, रिक्शा चला के आया था, कि मोदी जी के बाप दादा चला के आए थे? आप बताओ एक बात। भारत की जनता पूछती है, पूछता है भारत, इन पर थूकता है भारत। आप बताइए ना, जो अडानी शेयर मार्केट का ब्रोकर था,
दलाल था, खटारा स्कूटर चढ़ता था, उनके इतनी मेहरबानी की कारण क्या है? वो अडानी का 30,000 टन जब हेरोइन पकड़ाता है उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जहां 5 ग्राम पर आर्यन खान को जेल में डाल दिया जाता है, जहां 52 ग्राम गांजे पर रिया चक्रवर्ती के साथ कार्रवाई होती है, पूरे खानदान को जेल में डाल दिया जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो बताना पड़ेगा। ये नहीं बताएंगे। तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग गोवलकर के सिद्धांत को मानते हैं। 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में। अभी देखिए भोपाल का पुल रह गया, बुंदेलखंड का क्या हाल हो गया, बिहार में आप देख लीजिए, सब जगह ये जितना गोरे अंग्रेजों ने नहीं लूटा उतना ये काले अंग्रेज लूट लिए। लेकिन जो आज़ादी के महापुरुष थे, जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, उन लोगों को तो गोरे अंग्रेज दिख रहा था कि गोरा गोरा दिख रहा था, ये काले दिख ही नहीं रहे। जिनके बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, चौका बर्तन की, वो आज देश की सत्ता में बैठे हैं। इनसे सवाल पूछो तो नहीं बताएंगे, ये फर्जी बार चलाएंगे। अगर बात करें हम राष्ट्रपति चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी महिला को समर्थन नहीं दिया। क्या कारण है इसके पीछे या क्या उद्देश्य है? क्या कहना है आपका इस पर? ये देश जाति से चलेगा, धर्म से चलेगा कि प्रतिभा से चलेगा, योग्यता से चलेगा? क्या आदिवासी समाज के राष्ट्रपति बना देने से, क्या आपको पता है झारखंड में फील्ड फायरिंग रेंज, जहां 245 गांव के लोगों, आदिवासी परिवारों ने, मैं एक एक परिवारों से मिल के आया था, गुमला और लोहरदग्गा, क्या उसका निराकरण हो जाएगा? क्या नई राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, क्या ढिबरा प्रकरण जो प्रधानमंत्री का, भाइयों बहनों मित्रों, अबरक से भी ज़्यादा चेहरा चमकेगा, आज तक तो चमका नहीं। किसका चेहरा चमका? मोदी जी का। किसका चमका? अन्नपूर्णा देवी का। उसी अन्नपूर्णा देवी पर मोदी जी तमाम आरोप लगाते थे। पता नहीं अब शिक्षा राज्य मंत्री कैसे बना दिए, ये सबको पता है। आप समझिए, इनका काम सिर्फ, आप देखिए इनकी स्पीचों को लीजिए, जिन जिन बातों को बोला, ये अपने आप को सलमान खान समझते हैं। जो बोलते हैं वो डिफिनिट नहीं करते। आप 2014 का देख लीजिए, कभी कहते हैं आलू से सोना बना दीजिए, खुद ही बोलते हैं, दूसरे को आरोप मत देते हैं। कभी कहते हैं अमेरिका और जापान के लोग हिंदुस्तान में आएंगे वीज़ा के लिए लाइन में लगने, और हिंदुस्तान के लोगों को शमशान में लाइन में लगा दिया। ऐसा निकम्मा प्रधानमंत्री आपको मिला। इन्होंने क्या कहा था? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, एयर इंडिया बेच दिया। विश्व में पहला ऐसा भारत देश है। आज तक ये बात कर रहे थे अमेरिका और चीन से कंपैरिजन करने की। भारत प्रतिस्पर्धा में था मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और वो देश को इन्होंने नाइजीरिया से पीछे कर दिया। कहते थे जिस भाइयों बहनों मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, आबरू गिरता है। तो बता दीजिए आज तो आपका क्या गिरा है, वो तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन देश का प्रतिनिधित्व तो हो रहा है। देश आज भारत देश को विश्व एक मजबूत देश के तौर पर देख रहा है। कहाँ से दिख रहा है आपको? कहाँ से दिख रहा है बताइए? चाइना कितनी ज़मीनें कैप्चर कर लिया, नेपाल कितनी ज़मीनें कैप्चर कर लिया, आप बताइए ना। आप श्रीलंका से बदतर स्थिति भारत की बनाने वाले हैं। आपको 43% जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा लिया हुआ है 9 महीनों के किस्तों में सधाना है। भारत पर महंगाई का बोझ और पड़ेगा। आप पहले ऐसे निकम्मे आदमी हैं जो दूध पर, दही पर, सब पर, अंतिम संस्कार के सामानों पर भी जीएसटी लगा दिया। मैं मानता हूं कि आपका कोई नहीं है, इसका क्या मतलब? पूरा देश आपकी तरह जिएगा? शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री को कि बच्चों के मुंह से निवाला? अब दूर दूर तक बच्चे रोते हैं तो माँ कहती है चुप हो जा, मोदी जी सुन लेगा तो रोने पर भी जीएसटी लगा देगा, सांस पर भी जीएसटी लगा देगा। इसका बस ही नहीं चलता। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने स्याही पर ज़्यादा जीएसटी लगाया और डायमंड पर कम लगाया, तो आप उसका देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।